हेलो एवरीवन। तो लास्ट के वीडियोस में हमने कवर किया था पार्लियामेंट का पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था, उसमें नोट्स और कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था हमने। 18th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, तो यही हमारा सही आंसर भी है। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का जो क्रिएशन है वो पूरा जो है कंट्रोल किसके पास होता है, हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के पास। ठीक है, अब देखिए इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, ऐसा भी नहीं है। और रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन, तो हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनका रिमूवल, ऐसा भी कुछ पावर इनके पास नहीं होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। अब एक्सप्लेनेशन है, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो है आपका क्रिएशन किसके पास होती है, इसकी पावर जो हमारा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है। वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय द रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन के थ्रू इसको क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन रेजोल्यूशन के लिए एक शर्त है, क्या है, ये जो है 2/3 मेंबर से कम जो है लोग सपोर्ट करेंगे अगर तो नहीं बन पाएगा, यानी सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो लेकिन 2/3 से कम ना हो। ठीक है, 2/3 का समर्थन मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो रेजोल्यूशन पास करके ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 312, 312 आर्टिकल 312 312 में ये है ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which one of the following statement is not correct regarding the power of the parliament to legislate on a matter in state list। ठीक है, तो कौन सा है, इसमें कह रहा है कि नॉट करेक्ट, सही नहीं है, रिगार्डिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट की पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के मैटर में लेजिस्लेट करने का जो पावर है जो हमारे पार्लियामेंट की, वो किस कंडीशन में नहीं है, नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट, तो यही हमारा देखिए राज्यसभा अगर ये जो है, अच्छा ये सही नहीं है वही पूछ रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा अगर ये डिक्लेयर करती है कि ये जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर देगी स्टेट लिस्ट में, तो ये हमारा सही हो जा रहा है। नहीं सही है वही बताना हमें। बी क्या है, रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो यही वाला सही हो जाएगा। देखिए अच्छा ये भी जो है सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है। ठीक है, ये नॉट वाला याद रखिएगा। तो रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी सही हो गया। द लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। ठीक है, अब बचता है डी। डी क्या है, ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। ओनली राज्यसभा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ओनली राज्यसभा ये गलत हो जाएगा, इसलिए डी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, डी जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 द पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो स्टेट लिस्ट में क्या कर सकती है, वो लेजिस्लेट कर सकती है। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट कर सकती है। To enable Parliament to make such a law, Council of State must have passed a resolution to that effect supported by 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इस मैटर में कि वो जैसे किसी भी मैटर में जो हमारे स्टेट का कोई मैटर है और पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेट करना है पार्लियामेंट को, तो क्या करेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो हमारी राज्यसभा होगी उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट वो रेजोल्यूशन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर जो मेंबर्स होंगे वो प्रेजेंट हो और वोटिंग हो, तभी जो है रेजोल्यूशन पास किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सच अ लॉ मस्ट बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारा आवश्यक होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, तभी ये चीज हो सकती है। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 249 बाय द पार्लियामेंट में ऑपरेट ओवर होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमने भी देखा था कि जो लॉ बन रहा है या तो हमारा जो कंट्री है उसके किसी भी पार्ट के लिए या होल कंट्री के लिए, किसी भी पार्ट के लिए, पूरी कंट्री के लिए ही जो है ये लॉ जो है प्रिवेल करेगा। ठीक है, अब 20th क्वेश्चन हमारा है, which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on a subject of state list। ठीक है, अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट करना है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा। ऑप्शन हमारा है 115 यानी कि 115, आर्टिकल 117, आर्टिकल 240, आर्टिकल 249। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर्टिकल 249, अभी हमने इसको कवर भी किया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय। ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो किसी भी मैटर में, स्टेट के मैटर में लेजिस्लेट कर सकती है। अगर नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा किसके द्वारा, ये आपको बताना है। लोकसभा बाई सिंपल मेजोरिटी गलत हो गया। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा का ही होगा, लोकसभा जो है वो काट दीजिए। राज्यसभा बाई द सिंपल मेजोरिटी, और ये देखिए सिंपल मेजोरिटी नहीं है। राज्यसभा बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ये हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, डी आंसर है। ठीक है, ये आईएएस का प्री का क्वेश्चन 2016 का। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल को रिजेक्ट करना या अमेंड करना, ऐसा कोई पावर नहीं है राज्यसभा के पास। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट, जो डिमांड्स फॉर ग्रांट होती है उसके केस में वोट नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल बजट। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल बजट जो है राज्यसभा डिस्कस नहीं कर सकती। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 जो है करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 और 2 यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखिए हमारा जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, आर्टिकल जो है कौन सा है, 109 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मनी बिल हैज नॉट टू बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, मनी बिल को हम काउंसिल ऑफ स्टेट में यानी कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, 109 में है ये। After a money bill has been passed by the House of People, it shall be transmitted to the Council of States for its recommendation, and Council of States shall, within a period of 14 days from the date of its receipt of bill, return bill to the House of the People with its recommendation, and House of the People may thereupon either accepts or rejects all or any of the recommendation of the Council of State। देखिए सिंपल वर्ड में क्या है, जो हमारा आर्टिकल है 109, इसमें है कि जो मनी बिल है, मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। कहाँ पे मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो हमारा, एक सेकेंड इसमें मैं कर लेती हूँ। हाँ, तो देखिए मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो हमारा क्या है आपका राज्यसभा। ठीक है, अब क्या होता है कि राज्यसभा जब मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो 14 डेज के लिए, 14 डेज का टाइम होता है राज्यसभा के पास, और मनी बिल यहाँ पे पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर किसी रिकमेंडेशन के साथ या विदाउट रिकमेंडेशन वो लोकसभा को भेज देते हैं। लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सो राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द बिल। ठीक है, वो जो है उस पर अपना जो है कोई अपना उनका रिकमेंडेशन हो सकता है, बट वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही जो है अमेंड कर सकते हैं बिल को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, estimates are submitted to in the form of the demands of the grants to the House of the People, and only House of the People has the power to assent or refuse the assent। ठीक है, तो राज्यसभा कैन नॉट वोट, राज्यसभा जो है वोट नहीं कर सकती, कब, डिमांड फॉर ग्रांट के लिए भी। सो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों हमारा करेक्ट है, एंड द स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। राज्यसभा कैन डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नो पावर टू वोट। ठीक है, तो थर्ड हमारा स्टेटमेंट था कि राज्यसभा जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा है उसको क्या कर सकती है, बजट, यानी कि उस पर जो है क्या, उसको कोई पावर नहीं है। ठीक है, वो उसको डिस्कस कर सकती है, डिस्कस करने का पावर है, बट वोट नहीं कर सकती। तो ये हमारा जो है आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है, which one of the following special powers has been conferred on the Rajya Sabha by Constitution of India। कौन सा स्पेशल जो पावर है राज्यसभा को वो दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, ये हमें बताना है। टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, ये जो है गलत हो जाएगा। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो ये जो है स्टेट लिस्ट में नेशनल इंटरेस्ट पे कोई भी जो है वो पार्लियामेंट को कह सकती है कि वो लॉ बनाए।
ठीक है, स्टेट के लिए लॉ बनाएं, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, या फिर एक या एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का जो पावर है ये हमारे राज्यसभा के पास है। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार। देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज बीन कन्फर्ड विद स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर बाय resolution supported by not less than 2/3 of its members present and voting that it is necessary and expedient in the national interest that parliament should make laws on the subject enumerated in the state list। ठीक है, जब भी अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है। उसके लिए राज्यसभा क्या करेगी, रेजोल्यूशन पास करेगी, और वो रेजोल्यूशन 2/3 से कम मेंबर्स के द्वारा जो है पास नहीं होने चाहिए, और वो प्रेजेंट और वोटिंग हो। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 249 कहता है। लाइक दिस आर्टिकल 312 of Indian Constitution provides the Council of State can declare by resolution supported not less than 2/3 of its members present and voting that it is necessary and expedient in the national interest to create one or more ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, तो यही जो है हमारा आपका जो राज्यसभा है उनके पास भी ऑल इंडिया सर्विसेज एक से देखिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी जो है ये पावर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो हमारा कौन सा है, आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट on a state subject in a national interest remains in force for a period। तो कितने टाइम के लिए होता है, देखिए 1 साल के लिए जो है वो वैलिड होता है, 1 साल के बाद वो वैलिड नहीं होता, उसको फिर से जो है हम उसको 1 साल के बाद के लिए भी इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल तक के लिए ही वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट स्टेट, जो स्टेट में कोई सब्जेक्ट है अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए उस पर लॉ बना रहे हैं तो इट विल बी इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ये आर्टिकल 249 कहता है 1 साल के बाद वो जो है अपने इसमें नहीं रहेगा, वो प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है विच इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन द राज्यसभा। अगर राज्यसभा में गवर्नमेंट फेल हो जाता है तो जो है क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर गिव्स हिज रेजिग्नेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट विल डिसॉल्व, कोई चांस नहीं है। फिर सी हमारा है ऑपरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये भी नहीं सही, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, व्हेनेवर द गवर्नमेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फेल इन राज्यसभा, ठीक है, फेल इन राज्यसभा नन ऑफ द गिवन कॉन्सिक्वेंसेज अकर बिकॉज according to article 75(3) the council of minister is collectively responsible to the लोक सभा। ठीक है, तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल है तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा शेड्यूल जो है हमारा किस जो है कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करता है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इट कंटेन द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं सही है। इट कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये भी नहीं सही है। इट एलोकेट्स सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये हमारा सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4th कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो हमारा 7वां शेड्यूल है, ये चौथे शेड्यूल की बात कर रहे हैं, 4th जो शेड्यूल है इसमें क्या होगा, सीट का एलोकेशन होगा, सीट का एलोकेशन होगा फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर सीट स्टेट ऑफ इंडिया इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, 7th शेड्यूल आपका जो है वो किससे डील करता है, वो पावर एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, 7th शेड्यूल हमारा पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और शेड्यूल जो 8 हमारा है, a list of 22 लैंग्वेजेस, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज की गई हैं उनका मेंशन है। शेड्यूल 5th एंड 6th शेड्यूल गिव्स प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो 5th और 6th में शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान, और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बोथ द स्टेट हैड 18 सीट्स
इन राज्यसभा। लेकिन जब तेलंगाना जो है अलग हो गया, बाइफर्केशन हो गया है, तो क्या होता है क्या कि यहाँ पे जो 18 सीट्स हैं वो आंध्र प्रदेश में है और 7 सीट तेलंगाना को मिल गई, और महाराष्ट्र को 19 सीट्स हैं, गुजरात के पास 14 सीट्स हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो इसलिए जो है अब ये जो है इक्वलिटी नहीं रही, अदरवाइज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीट्स जो इक्वल थी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीट्स एलोकेटेड टू द उत्तर प्रदेश, सीट्स एलोकेटेड टू द उत्तर प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए 2000 का क्वेश्चन है ये। राज्यसभा में सीट्स उत्तर प्रदेश की सीट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू किसके बराबर है, यूपी में जितनी सीट्स हैं वो किसके बराबर है। देखिए एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, 2000 का क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश के पास 18 सीट्स थी, मध्य प्रदेश के पास 16 सीट्स थी राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश के पास 34 इन द राज्यसभा। 10 द टोटल सीट्स जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, अगर हम टोटल्स को जो है ऐड कर दे, एक सेकेंड, तो टोटल ऐड कर दिया जाए अगर, तो ये जो है हमारा 34 आ जाता था, 18 + 16 34। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे भी तेलंगाना जो है अलग हो गया है ना आंध्र प्रदेश से, तो सीट्स बढ़ गई। एक बार हमने डिस्कस किया, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स अलॉन्ग विद सीट्स एलोकेटेड टू देम इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में 16 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और वेस्ट बंगाल में 16 है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है 2009 का। तो देखिए देयर वर 16 सीट्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, 16 सीट्स हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट बिफोर बाइफर्केशन ऑफ मध्य प्रदेश। 5 सीट्स हैं, लेटर 5 सीट्स फॉर एलोकेटेड टू छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 5 सीट जो है छत्तीसगढ़ को मिल गई। सो मध्य प्रदेश के पास अभी प्रेजेंटली 11 सीट्स हैं। ठीक है, कहाँ पे, राज्यसभा में। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 क्या है, स्टेट्स है, और लिस्ट 2 हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। ठीक है, गुजरात में 9 है, कर्नाटका में 11 है, 11 नहीं है, इसको मैच करना है। केरला के सामने 12 दिया हुआ और उड़ीसा के सामने 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा सी हो जाए सही हो जाएगा। एक बार यहाँ पे देख लीजिए सीधे, गुजरात के पास 11 है। ठीक है, 11 राज्यसभा में है सीट्स, कर्नाटका 12, केरला 9 और उड़ीसा 10। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम यूपी राज्यसभा में कितनी है, 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा। सबसे कम मेंबर राज्यसभा के जो है कहाँ से हैं, तो ये हमारा है हिमाचल प्रदेश। देखिए नंबर ऑफ मेंबर इलेक्टेड इन राज्यसभा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 4, छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 6। दस द लोवेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड टू द इन राज्यसभा फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, 3 मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। और लिस्ट 1 आंध्र प्रदेश के सामने 18 सीट्स है, महाराष्ट्र के सामने 19 सीट्स हैं। ये सीट्स किसकी बात कर रहे हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कर्नाटका के पास 12, मतलब उनके सामने 12 है, आपको मैच कराना है, वेस्ट बंगाल को 16। तो देखिए ये सब जो है बहुत क्वेश्चन पहले का है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इन जून 2014 आंध्र प्रदेश वॉज डिवाइडेड एंड अ न्यू स्टेट, क्या नाम है, तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ आंध्र प्रदेश हैज टोटल 11 सीट्स हैं और 7 सीट जो है तेलंगाना के पास चली गई हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि राज्यसभा में महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल के सीट्स, तो महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है, कर्नाटका में 12 है और वेस्ट बंगाल में 16 सीट्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है सही से, ये बताना है हमें। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु है और 18, 10, 18, 19 सीट्स की बात की है, कौन सा मैच नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 18 सीट्स लिखी, यही मैच नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश के पास 11 सीट्स है, क्योंकि जो है 7 सीट्स पहले अलग हो गई है तेलंगाना से, तो अब 18 नहीं रही बल्कि 11 हो गई है और 7 जो है तेलंगाना के पास, तो यही गलत था। उड़ीसा के पास जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो 10 हैं, तमिलनाडु के 18 और महाराष्ट्र की 19। ठीक है, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा इज, तो राज्यसभा के चेयरमैन आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए आर्टिकल 89 of the Indian Constitution states that the Vice President of India shall be ex officio chairman of the Council of States. Thus option C is correct. The Vice President is elected by the member of an electoral college. ठीक है, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उन्हीं के लोग जो है मेंबर्स होते हैं उसमें। कौन होते हैं, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट गिवन अंडर आर्टिकल 66 एंड आर्टिकल 64 ऑल्सो स्टेट्स दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, इन विच हाउस इज
प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। जो देखिए ये राज्यसभा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ये जो है उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, तो ए हमारा सही हो जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो सही आंसर यही है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर, तो यही हमारा राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, तो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं चेयरमैन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वही सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है आप ये बता दीजिएगा। ठीक है, अभी आपको वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपको पता ही होगा, तो वही हमारे प्रेजेंट चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन टू बिकेम द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो वो बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो है इसका जो ऑप्शन है वो है आपका शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मैंने बताया था ना राज्यसभा में जो एज है वो जो है आपका बार है 30 ईयर्स। ठीक है, लेकिन लोकसभा की बात करें तो वो 25 ईयर्स की है। ठीक है, और शुड बी रजिस्टर्ड एज द वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच दिस कैंडिडेट इज टू, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैंने क्लियरली बताया था कि कहीं और के होंगे वो इलेक्शन वहाँ से दूसरी जगह से हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट। ठीक है, तो ये भी सही है, तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है 1 और 3। ठीक है, तो द अबव मेंशन स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, prior to April 2003 it was necessary that candidate of Rajya Sabha must be enrolled in the voter list of that state which he or she to be elected, but later 2003 में क्या किया गया है, amendment was made in representation of People's Act एंड जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो जो है ये रिमूव कर दिया गया। अब किसी और अदर स्टेट के हो तो भी वो इलेक्ट हो सकते हैं दूसरे स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी कैंडिडेट ऑफ काउंसिल ऑफ जो हमारे स्टेट्स होते हैं, तो कितने मिनिमम एज है, तो 35 ईयर्स, अच्छा ये 30 ईयर्स है, सॉरी 25 ईयर्स लोकसभा के लिए, 30 ईयर्स जो है यहाँ के लिए है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, फिक्स्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितनी है 250 है। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट डिफरेंट एरियाज में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द composition of the Council of States. According to this article, there shall be 12 members nominated by the President and 238 representatives of the state and union territories. Total strength जो हमारी है वो फिक्स की गई है 250। अभी प्रेजेंट में बात करें तो 245 मेंबर्स हैं हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट में, 225 मेंबर्स है रिप्रेजेंटेटिव जो कहाँ से, फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 8 लोग जो है वो यूनियन टेरिटरीज, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से जो है वो हैं, और कौन सी, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू और कश्मीर से 4। ठीक है, दिल्ली से कितने, 3, पुडुचेरी से 1 एंड जम्मू कश्मीर से 4, और बाकी जो बचते हैं 12 लोग वो जो है नॉमिनेट होंगे, प्रेसिडेंट उनको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज subsequently amended by the Rajya Sabha। ठीक है, what will follow if money bill is subsequently amended by Rajya Sabha। तो देखिए लोकसभा में still proceed with the bill accepting or not accepting the bill of राज्यसभा। मैंने बताया था ना कि जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस राज्यसभा में किया नहीं जा सकता। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लोकसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में जब ये पास हो जाएगा तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। राज्यसभा अपना 14 डेज का टाइम लेगी और 14 डेज बाद विद रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन वो लोकसभा में भेज देगी। अब लोकसभा का के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि उसके रिकमेंडेशन को माने या फिर वो है एज इट इज जो उसको पास कर दे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा प्रोसीजर है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1092 आर्टिकल याद रखते चलिएगा 1092, आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशन। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में रिटर्न within 14 days of its receipt to the House of the People, which may either accept or reject or any of the recommendation of the Council of States। सेम वही बात है जो हमने अभी बताई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन
पार्टिसिपेट इन द डेलिबरेशन ऑफ लोक सभा? Who among the following can participate in the deliberation of the Lok Sabha while being a member of राज्य सभा? ठीक है, राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी उसके डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ऐसा नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ। देखिए जो भी मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो लोकसभा के डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा इसका जो हमारा आंसर हो गया था, और इसका जो देख लेते हैं इसको जो एक्सप्लेनेशन है। द मिनिस्टर हु इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा मे पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ लोकसभा व्हाइल बीइंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा? कौन सा सही है राज्यसभा के बारे में? तो देखिए इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन नहीं होता, हमने बताया था 2/3 जो मेंबर्स होते हैं एवरी 2 ईयर्स पे रिटायर हो जाते हैं, डिसोल्यूशन नहीं होता है। इट इज द टर्म ऑफ 5 ईयर, गलत हो गया, ये 6 ईयर का टर्म होता है, तो ये सही नहीं है, ए सही है हमारा। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ये भी सही है, 1 and 3। फोर्थ है इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, तो ये 30 ईयर्स होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 and 3 सही हो जाएगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर किस केस में होती है? तो देखिए टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल गलत है। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी नहीं सही है। और टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल सही है, सी सही है हमारा, नन ऑफ अबव, तो सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर क्या है? ए हमारा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन authorize the parliament to make a law on subject enumerated in the state list, article 249 में mention है। if the council of state has declared by resolution supported not less than 2/3 of its members present and voting that it is necessary to expedite in the national interest to do so, the parliament may by law provide the creation of one or more all India services कॉमन टू द। देखिए ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक जब चल रहे हैं। एक याद रखिएगा ऑल इंडिया सर्विसेज की, और ये पावर है इनके पास। दूसरी हमारी पावर जो है वो है कि अगर स्टेट के लिस्ट में अगर इनको जो है कोई लेजिस्लेशन बनाना है पार्लियामेंट को, तो ये जो है जो हमारा राज्यसभा होगा यानी कि अपर हाउस होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो है 2/3 मेजोरिटी से क्या कर देगा, इसका रेजोल्यूशन पास करेगा। ठीक है, नॉट 2/3 जो मेजोरिटी है, और उसके बाद जो है जो पार्लियामेंट हमारी वो लेजिस्लेट कर देगी। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है, और आई थिंक ये चैप्टर अभी यहीं पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।